ये टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो हर वैल्यू के लिए सही हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि x+2 इज इक्वल x+1+1, तो x की कुछ भी वैल्यू हो ये सही हो जाती है, आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी का अमूमन हम 3 लाइन से शो करते हैं, लेकिन मैं इधर जो है वो 3 से नहीं शो करूँगा, जल्दबाजी होती है तो वो हमेशा 2 में ही शो करते हैं, इक्वल में। लेकिन ये इक्वेशन होती है, इक्वेशन पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सही होती है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि x+2, ठीक है, ये बराबर है, सपोज मैं कहूँ x+2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आइडेंटिटी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि x+2 इज इक्वल टू 2x-1 है, तो ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में ये होता है। अब ये जो है सब आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटीज़ में देखें, एंगल के मल्टीपल्स में, एंगल में आप कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। जो फार्मूला ए के लिए वैलिड है, एंगल ए के लिए वैलिड है, वो 2a के लिए भी वैलिड है, 3a के लिए भी वैलिड होगा, 4a के लिए भी वैलिड है, 1/2a के लिए भी वैलिड है, या 2 इस तरह का वैलिड है। अच्छा, अगर एक बात, दूसरी बात ये कि कोई भी अगर ट्रिग पावर n थीटा है तो इसका मकसद होता है ट्रिग थीटा होल पावर n। यानी मैं अगर कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मकसद होगा कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ साइन स्क्वायर। तो मिसाल साइन में कह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका मकसद मेरा होगा कि साइन 30 डिग्री है, इसका होल स्क्वायर है। ये थोड़ी सी बातें पहले समझ लें, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लिखूँगा। देखिए, ये सारे फार्मूले मल्टीपल्स एंगल्स के लिए, एंगल में कोई भी मैनिपुलेशन आप कर सकते हैं। अब ये कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो MF9 शीट में होंगे, कुछ MF9 शीट में नहीं होंगे, कुछ बेसिक हैं, कुछ बेसिक से थोड़े से बढ़ के होंगे। तो बहरहाल मैं सारे तकरीबन फार्मूले लिख देता हूँ। पहला फार्मूला ये है कि साइन माइनस ए बराबर होता है माइनस साइन ए के, और कास माइनस ए, कास खत्म हो जाता, माइनस खत्म हो जाता है इसमें, कास ए के, और टेंजेंट माइनस ए, ये माइनस टेंजेंट ए के होता है। और इसी तरह दूसरा जो हमारा कॉट माइनस ए है, उसमें माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कॉट ए। अच्छा, इसी तरह सेक माइनस ए, सेक में माइनस एक, सेक कास का रेसिप्रोकल होता है तो इसमें भी ख़त्म हो जाता है, जिस तरह कास में माइनस ख़त्म हो गया। और 6 है हमारा कोसेक माइनस है, ये माइनस कोसेक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो आपके आनी चाहिए। दूसरी बात बेसिक जो है वो ये है कि आपने देखा था कि अगर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो तो एक का साइन और कास की वैल्यू सेम होती है। इसी तरह यानी आप कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कह सकते हो साइन π/2 माइनस ए हमेशा कास ए के बराबर होगा। ये भी बेसिक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। 8 थे कि कास π/2 माइनस ए, ये साइन हो जाता है, कास साइन में, साइन को कास में होता है, को फंक्शन में चेंज होता है। इसी तरह टेंजेंट π/2 माइनस ए, वैसे तो प्लस वाले फार्मूले भी हैं लेकिन माइनस वाले फार्मूला याद रखें, ये काफ़ी होता है, ये काट एक होता है। इसी तरह ये सर ये 9 नंबर है, 10 नंबर आइडेंटिटी होगी हमारी कि काट π/2 माइनस है, ये टेंजेंट है, हो जाएगा चेंज। इसी तरह 11 नंबर आइडेंटिटी होगी सेक π/2 माइनस है, ये कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक है। और ये आप लिख भी लीजिए और याद हो तो बेहतर है। और कोसेक π/2 माइनस है इक्वल सेक है। ये मैं समझाऊँ, देखिए जब माइनस में एंगल हो तो कास और उसके रेसिप्रोकल सेक में माइनस ख़त्म हो जाता है, दूसरों में सब में माइनस आगे आ जाता है। दूसरी π/2 पे एक वैल्यू दूसरे उसके को फंक्शन में चेंज होता है। ये 12 फार्मूला में एक, यानी एक तरीके से याद करने का। 13 जो है फार्मूला, ये ए टाइप था हमारा। ये कुछ टाइप्स हैं, ये पहली टाइप बिल्कुल बेसिक थी। अब टाइप बी के फार्मूले हैं मेरे पास।
टाइप बी के फार्मूले जो हैं थोड़े से बेसिक से हट के होंगे, या बिल्कुल बेसिक थे। टाइप बी का पहला फार्मूला ये है कि टेंजेंट ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए के, और सेकंड है कि कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए के। देखिए मैंने पहले बता चुका हूँ, एक मैनिपुलेशन एंगल में कर सकते हैं। अगर टेंजेंट 2a आ जाए तो लिख सकते हैं साइन 2a अपॉन कॉस 2a। कॉट सपोज ये आ रहा है साइन, ये आ रहा है सॉरी सपोज टेंजेंट 3a आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं इधर कि साइन 3a अपॉन कॉस 3a। एंगल में मल्टीप्लिकेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बिल्कुल बेसिक फार्मूले आ रहे हैं टाइप बी के। इसका थर्ड फार्मूला ये होगा टेंजेंट कॉट। अच्छा, थर्ड इसका बिल्कुल ये होगा कि साइन ए और कोस ए के ये रेसिप्रोकल, इनकी वैल्यू 1 होती है। या मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई चीज़ 1 अपॉन साइन ए ऊपर जाएगा ये कोस ए के बन जाएगा, या मैं 1 अपॉन कोस ए नीचे है डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो ये साइन ए बन जाएगा, इस तरह। थर्ड फोर्थ आइडेंटिटी ये है हमारी कि कॉस ए और सेक ए की प्रोडक्ट 1 होती है। या इसे मैं कह सकता हूँ कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए के, यानी सेक ए ऊपर जाएगा तो कॉस ए बन जाएगा, या सेक ए जो है 1 अपॉन कॉस ए के। ये हमारे ये टाइप बी चल रही है हमारी, जो फार्मूले की है। फिफ्थ है कि टेंजेंट ए और कॉट ए ये भी 1 के बराबर होता है। यानी ये अगर मैं कहूँ कि 1 अपॉन टेंजेंट ए कहीं लिखा हुआ है तो ऊपर लेके जाऊँगा तो ये कॉट ए हो जाएगा, या अगर 1 अपॉन कॉट ए कहीं लिखा हुआ है तो ऊपर लेके जाऊँगा तो ये टेंजेंट हो जाएगा। ये फिफ्थ, ये टाइप बी के फार्मूले हैं। ये सिक्स्थ है कि हमारा ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा, डायरेक्ट कह सकते हैं इसमें, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर है। और आप में एंगुलर मैनिपुलेशन कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा था 6th फार्मूला। 7th फार्मूला ये होगा कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए के। इसमें आप कह सकते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर ए बराबर होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के, और या आप ये लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए ये 1 के आएगा। इसी तरह 7th फार्मूला हमारा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के। इसमें आप चेंजिंग ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि 1 बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के, या मैं ये कहूँ कि कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। ये हमारे टाइप बी के बेसिक फार्मूला थे। देखिए ए भी बेसिक है, बी भी बेसिक है। अब थोड़ा सा टाइप सी है, वो थोड़े से मुश्किल होंगे। टाइप सी के फार्मूले थोड़े से मुश्किल होंगे। ये भी MF9 शीट में दिए हमें, ये कंपाउंड एंगल फार्मूले हैं। इसको याद इस तरीके से रखा जाता है कि देखें ये है ये फर्स्ट फार्मूला ये कि साइन ए इधर प्लस भी हो सकता है माइनस भी होता है, ए प्लस माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी, और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है कॉस ए साइन बी। बेसिकली ये 2 फार्मूले हैं। अगर आप इसको साइन ए प्लस बी करेंगे तो साइन ए प्लस बी आता है साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर इसको साइन ए माइनस बी करेंगे तो आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यकीनन MF9 में ये फार्मूला होता है। फार्मूला नंबर 2 कॉस का है, ये कि कॉस ए प्लस माइनस बी कंपाउंड एंगल फार्मूला कहलाते हैं। ये कॉस ए कॉस बी
अगर उधर प्लस है तो माइनस आता है, उधर माइनस है तो प्लस आता है, माइनस प्लस। ये स्टेप नोट करने वाला है साइन ए साइन बी, यानी इसका मकसद है कि हमारा अगर कास ए प्लस बी है तो ये होगा कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर ये कास ए माइनस बी हो तो ये आएगा कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हमारा कास का फार्मूला। उसके बाद थर्ड फार्मूला हमारा इसका टेंजेंट का है। टेंजेंट ए प्लस माइनस बी बराबर होता है टेंजेंट ए प्लस या माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1। अगर प्लस हो तो माइनस देंगे, माइनस हो तो प्लस देंगे, माइनस प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अच्छा, ये फार्मूला तो आप ये लिख सकते हैं कि टेंजेंट ए प्लस बी है, इसका हो जाएगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। ये सारे MF9 में हैं फार्मूले, वन आपको याद तो करने पड़ेंगे, इधर से आप उतार सकते हैं 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। और अगर ये टेंजेंट ए माइनस बी हो तो यह आ जाएगा टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। ये था हमारा टाइप सी। अब मैं टाइप डी की तरफ जाता हूँ, जो यानी डबल एंगल फार्मूलेज हैं या हाफ एंगल फार्मूलेज। टाइप डी की तरफ टाइप डी में पहला फार्मूला तो ये है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए और कॉस ए। इसमें एंगल कुछ भी हो आप एंगल में कर सकते हैं। मिसाल अगर ये आ जाए साइन 4a तो लिखेंगे 2 साइन 2a कॉस 2a। अगर आ जाए साइन 6a तो लिखेंगे 2 साइन 3a कॉस 3, यानी इधर एंगल का हमेशा ऑफ हो जाएगा। अगर ये आ जाए साइन ए आ जाए सिंपल, सब साइन ए हो तो जाएगा 2 साइन ए अपॉन 2 और कॉस ए अपॉन 2। या ये हो अगर साइन 3 हो तो आ सकता है 2 साइन 3a अपॉन 2 और कॉस 3 अपॉन 2। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला ये कि cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या इसका होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1b, या 1 माइनस 3 फार्मूले उसके थे 2 साइन स्क्वायर ए। अच्छा, अगर ये cos a हो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए अपॉन 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। अच्छा, थर्ड फार्मूला है। अच्छा, इसी तरह मिसाल cos 4a लिखूँ, इसको थोड़ा सा समझाने दो। तो लिखूँगा मैं cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a, या 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a। अच्छा, अब देखिए ये फिफ्थ फार्मूला में लिखता हूँ। फिफ्थ है टेंजेंट का। टेंजेंट 2a बराबर होता है 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अगर इधर सिर्फ टेंजेंट आ जाए, सिर्फ टेंजेंट ए लिखूँ तो ये लिखूँगा 2 टेंजेंट ए अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 2। अगर ये हो टेंजेंट 4a तो होगा 2 टेंजेंट 2a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 2a। इस तरीके से तो ये होगा। इसमें 2 फार्मूले और बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, गो के उधर से इसको हम इस तरीके से
नए फार्मूले नहीं है, लेकिन नए तो ये याद इस फॉर्म में याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। 1 प्लस कास ए बराबर होता है, ये इस फॉर्म में याद करें ईजी होता है, 2 कास स्क्वायर ए बाई 2। तो अगर ये 1 मिसाल के तौर पर ये 1 प्लस कास है, अगर ये आ जाए 1 प्लस कास 2 ए तो ये आ जाएगा 2 कास स्क्वायर ए। अगर आ जाए 1 प्लस कास 4 ए तो ये आ जाएगा 2 कास स्क्वायर 2। इस तरह ये बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो ये इधर से निकलेंगे। मिसाल कास 2 है, कास 2 ए बराबर है 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 के तरीके से यह आ जाएगा 1 प्लस कास 2 ए बराबर 2 कास स्क्वायर ए। बेसिक फार्मूला यही है, लेकिन ये इजी वे में याद करना इसमें हो जाता है, तो ये अच्छा ज़्यादा है। 7th है मिसाल के तौर पर, ये होगा 1 माइनस कास ए बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 के, या 1 माइनस कास 2 ए हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए के। इस तरह देखिए कोई भी फार्मूला 1 माइनस साइन ए का इस फॉर्म में नहीं है, या 1 माइनस कास ए का इस फॉर्म में नहीं, 1 प्लस साइन ए का या 1 माइनस साइन ए का नहीं है। दोनों फार्मूले 1 प्लस कास ए और 1 माइनस कास ए के ये फार्मूले हैं। अगर ये आ जाए, इसकी कैटेगरीज हैं। देखिए फर्स्ट कैटेगरी तो बिल्कुल आसान सी है कि अब माइनस पे देते साइन माइनस ए, माइनस बार आ जाता है, कास माइनस ए उसमें ख़त्म हो जाता है, या फिर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कोसाइन फंक्शंस और साइन यानी सारी को फंक्शंस इक्वल होते हैं साइन फंक्शंस के, और सारी को फंक्शन उसके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के इक्वल थे, यानी साइन पाई बाई 2 माइनस ए कास ए हो जाता है, कास पाई बाई 2 माइनस ए साइन ए हो जाता है, इस तरह। अच्छा तीसरा जो था वो बिल्कुल बेसिक थे कि साइन ए कोस ए के 1 होता है, इसी तरह कास ए से के 1 होता है, टेंजेंट ए काट ए 1 होता है, या फिर टेंजेंट ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कास ए के, या काट ए बराबर होता है कास ए अपॉन साइन ए के, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए 1 होता है, फिर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर होता है। फिर हमारे यानी कंपाउंड एंगल फार्मूले थे, साइन ए प्लस माइनस बी साइन ए कास बी प्लस माइनस कास ए साइन बी, वो सारे लिखे हुए हैं। फिर हमारे डबल एंगल फार्मूले थे, एंगल में आप कहीं भी मैन्युअरिंग कर सकते हैं। अच्छा, और इसी तरीके से एंगल में कहीं भी मैन्युअरिंग कर सकते हैं, फार्मूले को कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए MF9 शीट से, लेकिन MF9 शीट का आप मोहताज न बने, आप जो फार्मूले जहन में रख लें, रट लें, याद करेंगे। यही फार्मूले मेरे इधर से उतार के अगर आप अपने टेबल के सामने रखेंगे, रोज़ देखते रहेंगे, तो इससे जो है ना आपको अच्छा रहेगा। ये फार्मूले याद होने चाहिए, और अगर याद नहीं है MF9 से हो तो जाती है, लेकिन थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है।